गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उत्पादकता का नियम। साइकोलॉजिकली इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर ए कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ का उपभोग करते रहते हो, बार बार उसी चीज़ को यूज़ करते रहते हो, तो आपकी उपयोगिता उसके लिए कम हो जाती है। जैसे अगर आप एक कप चाय पीते हो तो आपको उसकी जो है यूटिलिटी ज़्यादा लगती है। जैसे ही आप दूसरा कप पीते हो थोड़ी कम हो जाती है यूटिलिटी। ऐसे ही जैसे जैसे आप किसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए कम हो जाती है। लाइक ए कप ऑफ टी नॉट ए स्पून ऑफ टी, ए ग्लास ऑफ मिल्क नॉट ए ड्रॉप ऑफ मिल्क। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें आपने एक स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करने के बारे में बात की गई है कि एजम्पशन ये है कि स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करना है। जैसे आपने एक कप चाय का पीना है, ना कि एक चम्मच। इसी तरह से एक गिलास दूध का पीना है, ना कि एक दूध की एक ड्रॉप लेनी है। तो इसीलिए इस लॉ को, इस नियम को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। तो जो इसमें मैंने आपको टेबल 1 और फिगर 1 जो पिछले लेक्चर में कराई थी उसमें उसको देखेंगे हम तो क्या पता चलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है। पहले 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, और टी यू टेंड्स टू इंक्रीज ओनली एट द डिमिनिशिंग रेट। और जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है तो टोटल यूटिलिटी भी बहुत ही डिमिनिशिंग रेट पर ही इंक्रीज होती है, बिकॉज एम यू इम्प्लॉइज एडिशन टू टी यू, क्योंकि टोटल यूटिलिटी में ही एडिशन होकर मार्जिनल यूटिलिटी बनती है। इफ एम यू डिक्लाइन एडिशन टू टी यू आल्सो डिक्लाइन, अकॉर्डिंगली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एम्प्लॉइज दैट टोटल यूटिलिटी इंक्रीज ओनली एट द डिमिनिशिंग रेट। तो इसमें क्या बताया गया कि टोटल यूटिलिटी भी डिमिनिशिंग रेट पर ही जो है वो बढ़ रही होती है। तो ऐसा जो ये नियम है ये लागू क्यों होता है, इसकी दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ये है कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, कि आपने किसी भी चीज़ की एक निश्चित मात्रा कंज्यूम करनी है। जैसे एक कप चाय पीनी है, एक चम्मच चाय नहीं पीनी। इसी तरह से कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज कॉन्टिन्यूस, और किसी चीज़ का उपभोग आपने लगातार करना है। जैसे लगातार आपने चाय पीनी है, चाय का कप पीना है, ये नहीं है कि एक कप चाय का आज पी लिया और एक कल पिएंगे। तो ये एजम्पशन के आधार पर ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी नियम जो है वो लागू होता है। और ये हॉट्स में दे रखा है, कैन मार्जिनल यूटिलिटी एवर बी नेगेटिव। तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव भी होती है जब हम किसी अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते रहते हैं, और जब हमें सेटिस्फैक्शन की बजाय डिससेटिस्फैक्शन प्राप्त होती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन का नियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू ए सिचुएशन वेयर ए कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर प्राप्त होता है, जहाँ पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। जितनी वो किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए जितना वो अपनी इनकम का हिस्सा प्रयोग कर रहा है, तो उसे ये लगता है कि मैंने ये जो चीज़ खरीदने के लिए पैसे खर्च किए हैं, मुझे इससे पूर्णतः संतुष्टि प्राप्त हुई है। जब एक उपभोक्ता मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसकी भी कुछ मान्यताएं हैं। पहले है रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर इज एज्यूम्ड टू बी रैशनल। ए रैशनल कंज्यूमर इज वन हु वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसमें कंज्यूमर को रैशनल माना गया है वो व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। और कार्डिनल यूटिलिटी, सेकंड है कार्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ कार्डिनल, 1 2 3 4 में मापेंगे। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इट इज एज्यूम्ड दैट द यूटिलिटी दैट ए कंज्यूमर गेट फ्रॉम कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ दैट वेरी कमोडिटी अलोन, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स। तो इसमें उपयोगिता जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो इसमें अगले पॉइंट में क्या बताया गया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी पैसे की है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसमें दो केस में बताया गया है। एक है व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, और दूसरा है व्हेन टू आर मोर
कमोडिटीज कंज्यूम। तो सबसे पहले इसमें वन कमोडिटी के बारे में बताया गया है। परचेज ऑफ कमोडिटी बाय कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर, तीन बातों पर निर्भर करती है। पहले वस्तु का मूल्य क्या है, दूसरा टोटल यूटिलिटी क्या है, और तीसरा मार्जिनल यूटिलिटी उसकी क्या है। तो अगर हम ये मानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक कंज्यूमर की टू यूटिल है और एक्स पी एक्स वस्तु जो है उसका प्राइस 4 रुपये पर यूनिट है। तो ये टेबल बनाई गई है जिसमें यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 और मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है। और इसमें हमने क्या माना है, यूजिंग द स्केल दैट टू यूटिल जो है वो 1 रुपये के बराबर है। तो इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी में रुपीज़ के अनुसार चेंज करने के लिए हर एक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 10 9 8 4 0 और माइनस का 2.5। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि कितने यूनिट जो है वो उपभोक्ता खरीदेगा इक्विलिब्रियम में होने के लिए। तो पहले ये देखते हैं कि अगर वो फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स खरीदता है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी प्राप्त हो रही है, 10, और प्राइस है 4। तो 4 रुपये देकर वो 10 रुपये के बराबर यूटिलिटी प्राप्त कर रहा है तो वो वस्तु खरीद लेगा। इसी तरह से सेकंड यूनिट खरीदते हुए उसे 4 रुपये खर्च करके 9 रुपये के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो भी खरीदेगा। तो इस तरह से वो तब तक खरीदता रहेगा जब तक उसे 4 रुपये के बराबर 4 रुपये तक संतुष्टि जो है वो प्राप्त होती रहेगी। तो ये 4 यूनिट तक वस्तु खरीदेगा, उसके बाद जो है वो वस्तु खरीदनी बंद कर देगा। इसको हम डायग्राम से शो कर रहे हैं। ओ एक्स पर हमने कंजम्पशन है, ओ वाई पर मार्जिनल यूटिलिटी है। तो ये प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम जो ये सी बिंदु है, इस पर प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम आ रहा है 4 कमोडिटी पर, तो वो 4 कमोडिटी पर ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा। बाकी इसमें क्या बताया गया, नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विद रेफरेंस टू फिगर 4। MUX इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग, MUX जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, शोइंग दैट MUX डिक्लाइन एज कंजम्पशन ऑफ X इंक्रीज। जब X की कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। और PX इंडिकेट दैट मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी X ये किसके बराबर है, 4 रुपये के बराबर है। ईच पॉइंट ऑन MUX कर्व शो द MUX इन टर्म ऑफ मनी। MUX पर जो भी पॉइंट दिखाया गया है वो मनी के रूप में दिखाया गया है। इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट पॉइंट C व्हेन द प्राइस ही इज विलिंग टू पे इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्राइस ही एक्चुअली पे। तो जितना वो एक्चुअली पे कर रहा है और जितना वो पे करना चाहता है दोनों एक दूसरे के 4 के इक्वल हैं, वहां पर ही ये पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम का शो किया जा रहा है। नेक्स्ट है इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज। दो कमोडिटी में कैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आता है। कंसीडर ए सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर इज बाइंग कमोडिटी एक्स एंड वाई विद हिज गिवन इनकम, हाउ विल ही स्ट्रिक हिज इक्विलिब्रियम। इन केस ऑफ एनी वन कमोडिटी से कमोडिटी एक्स, ए कंज्यूमर स्ट्रिक हिज इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। इसी तरह से दूसरी के लिए MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। तो अब हम दोनों इक्वेशन को रिलेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड कंसीडर ए सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर बाय बोथ कमोडिटी एक्स एंड वाई, वी कैन स्टेट हिज इक्विलिब्रियम एज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। तो ये सभी क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल में समझिए, MUX 20 है, PX 4 है, MUY 25 है एंड PY 5 है। Is the consumer in a state of equilibrium if MUM is equal to 5। तो सबसे पहले MUX अपॉन PX करेंगे, ये आ जाएगा 20/4, और इधर MUY अपॉन PY ये आ जाएगा 25/5। MUM कितना है, 5। तो ये सबका जो है 5 होना चाहिए। तो 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, तो हम मानेंगे कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। अब नेक्स्ट में देखेंगे, MUX है 25 और PX है 5, तो ये आ जाएगा 5, MUY 30 PY 5, तो ये आ जाएगा 6। तो 5 जो है वो लेस है 6 से, तो इम्प्लॉइंग दैट कंज्यूमर इज नॉट इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं है। Simplified tabular illustration, we now present a simplified tabular illustration of consumer equilibrium
कंसिडर गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। टेबल 5 इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन पी एक्स पी वाई किसके बराबर है 1। विद दिस एजम्पशन इक्विलिब्रियम हो गया एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू वाई अपॉन पी वाई और एम यू एम दोनों के बराबर होएगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे, एम यू एक्स नाउ शो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स और when another unit of x is purchased or when another rupee is spent on x। likewise MUY जो है वो marginal utility of commodity y की जब another unit of y is purchased। तो ये टेबल बनाई हुई है, यूनिट है 1 2 3 4 5 MUX और MUY की वैल्यूज दे रखी हुई है। इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाल लेंगे हम MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY। तो PX PY 1 के बराबर है, देयरफॉर द कंडीशन बिकम MUX इज इक्वल टू MUY। इट अकर्स व्हेन द कंज्यूमर परचेज 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी। ये कब होगा, जब कोई भी कंज्यूमर जो है वो 4 यूनिट कमोडिटी के परचेज करता है एंड एक्स के और 3 यूनिट किसके करता है वाई के। इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई दैट द कंज्यूमर इज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। तो इस कंजम्पशन पर उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा जो है वो सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रही है। तो ये डायग्राम से शो किया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है, the figure reveal the following fact: the consumer consume 4 unit of x and 6 unit of goods y। MUX related to 4 unit is equal to MUY related to 6 unit। y के 6 unit और x के 4 unit जब वो कंज्यूम करेगा तो दोनों पॉइंट्स किस पर होंगे, इक्विलिब्रियम पर। और इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्रक होगा, MUX is equal to MUY it occur at point O where MUX and MUY लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को काट रहे होंगे। समिंग अप द टू कमोडिटी केस वी कैन स्टेट दैट द कंज्यूमर स्ट्रिक हिज इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज इन स्टेट ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दिस अकर व्हेन द लास्ट रुपी स्पेंट बाय हिम यील्ड इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी वेदर ही स्पेंड्स इट ऑन गुड्स एक्स आर वाई। तो इसमें बताया गया है कि जो वो लास्ट रुपीज स्पेंड करेगा उसमें उसको दोनों को जो है समान रूप से उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी। तो ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करेगा कि वो एक्स वस्तु खरीदे या वाई खरीदे। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक बाद में करेंगे। थैंक यू।